लोक वित्त का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वेगनर का नियम। पब्लिक फाइनेंस का यह टॉपिक है और हर परीक्षा में पूछा जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे कि वेगनर का नियम क्या है, वेगनर ने किस प्रकार से इसको एक्सप्लेन किया है, इस नियम की क्या आलोचनाएं हुई हैं और इस नियम का सार क्या है, सारांश क्या है। तो जान लेते हैं सबसे पहले कि जो वेगनर था उसका पूरा नाम था एडोल्फ वेगनर, इसलिए इसके नियम को एडोल्फ वेगनर की परिकल्पना के नाम से भी जाना जाता है। इसी नियम को दूसरे नाम से जाना जाता है राज्य की क्रियाओं में वृद्धिमान विस्तार का नियम। राज्य की क्रियाओं में वृद्धिमान विस्तार का नियम। अब आगे बात करते हैं कि जो एडोल्फ वेगनर था ये कहां का रहने वाला था। तो यह 19वीं शताब्दी का एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्मन अर्थशास्त्री था और इसने 19वीं शताब्दी में ही अपना नियम दिया था और इसका जो जीवन काल था वो था 1835 टू 1917 तक। अब इसने किसके बारे में यह नियम दिया, तो इसने कहा कि सरकारी व्यय में वृद्धि का कारण बताया। अर्थात इसने क्या बताने का काम किया, इसने यह बताने का काम किया कि सरकार का जो व्यय है जिसे सार्वजनिक व्यय कहते हैं यह लगातार बढ़ रहा है, प्रति साल बढ़ रहा है। माना इस साल कितना है 1 करोड़, अगले साल 2 करोड़, अगले साल 5 करोड़, अगले साल 7 करोड़, अगले साल 10 करोड़। इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष राज्यों की सरकारों का जो सार्वजनिक व्यय है वो क्या है, बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। ये बताने की बात उसने की। उसने स्टडी की, ठीक है, जर्मनी के अंदर, और उसने देखा कि सरकार का जो खर्चा है, विभिन्न कार्यों पर जो कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं उस पे उसका खर्चा, उसका व्यय लगातार बढ़ रहा है। ठीक है जी। फिर उसने अन्य देशों की भी स्टडी की, उसने भी देखा कि बढ़ रहा है। फिर उसने आगे बताया क्यों बढ़ रहा है। तो यहां पे देखिए विभिन्न देशों में विभिन्न समय अवधि में, अर्थात अलग अलग टाइम में, मतलब सन 2001 में मान लीजिए, फिर सन 2002 में, 3 में, 4 में, 5 में, इस प्रकार से कि विभिन्न देशों में विभिन्न समय अवधि में सरकारी खर्चा बढ़ा है। सरकारी खर्चा लगातार बढ़ा है अकॉर्डिंग टू द वेगनर। अब कौन कौन सी सरकारों की बात कर रहा है, ये कर रहा है केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, और चाहे वो स्थानीय स्तर पर सरकार हो, इन तीनों लेवल पर खर्चा क्या है, लगातार बढ़ रहा है देशों का। ठीक है जी, ये उसने बताया। आगे वो क्या कहता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, अर्थात जब कोई देश क्या होता है कि प्रगति की ओर बढ़ता है, ठीक है, पिछड़ेपन से अगड़ेपन की ओर बढ़ता है, अल्पविकसित से विकसित अवस्था की ओर बढ़ता है, तो क्या होता है, विभिन्न क्षेत्रों में व्यय बढ़ता है। यानी कि सरकार का विभिन्न क्षेत्रों में किया जाने वाला व्यय बढ़ने लगता है। ये बतलाने का काम किसने किया, वेगनर ने किया। तो वेगनर का नियम क्या है, वेगनर का नियम यह कहता है कि जैसे जैसे किसी देश का आर्थिक विकास होता चला जाता है वैसे वैसे सरकारी खजाने का खर्चा भी बढ़ता जाता है, सरकारी या सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है। यह है किसका नियम, वेगनर का नियम। अब जो वेगनर है, सरकारी व्यय या सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है, उसके अनुसार व्यय में वृद्धि के कारण 2 हैं। उसने वृद्धि के जो कारण बताए कि सार्वजनिक व्यय या सरकारी व्यय खर्चा क्यों बढ़ रहा है, इसके 2 कारण हैं। पहला है कि सरकारी सेवाओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। सरकारी सेवाओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है। इट मीन्स हुआ कि एक से अधिक होती है। अब एक से अधिक क्यों होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर सार्वजनिक व्यय नहीं कर सकता है, केवल सरकार ही क्या करती है, जनता के कल्याण पर पैसा खर्च करती है।
तो इसी बात को सूत्र के रूप में समझते हैं कि सरकारी सेवाओं की मांग की लोच एक से अधिक किस प्रकार से होती है और उसने किस प्रकार से इसको समझाने का काम किया है। तो देखिए, सार्वजनिक व्यय की लोच बराबर हो जाएगा प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय में आनुपातिक परिवर्तन। क्या लिखा है? प्रति व्यक्ति सार्वजनिक व्यय में आनुपातिक परिवर्तन बाय प्रति व्यक्ति आय में आनुपातिक परिवर्तन। ये पूरी एक लाइन में आ जाएगा, उसके बाद बाई में ये पूरा लाइन में आ जाएगा। ये फॉर्मूला दिया उसने सार्वजनिक व्यय की लोच निकालने का। ओके, अब इसको कैसे समझ सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि प्रति व्यक्ति जो आय है वह क्या होता है, माना कि इसमें ये 5% बढ़ती है, ठीक है जी, 5% बढ़ती है, और जबकि जो खर्चा है वह कितना बढ़ जाता है गवर्नमेंट का, ये 20% बढ़ जाता है। ठीक है जी, अब इसका भाग इसमें देंगे तो कितना आएगा, 5 चौको 20। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जो सार्वजनिक व्यय की लोच है वो एक से अधिक है, एक से अधिक है। ओके जी, अर्थात सरकार का जो खर्चा है वो प्रति व्यक्ति आय बढ़ने की तुलना में ज्यादा है। ओके, तो इस प्रकार से इसको समझा जाएगा। अब देखिए क्या कहता है, इसी को जैसे देश का आर्थिक विकास, अर्थात जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जाती है, यानी कि आर्थिक तरक्की होगी, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तो आय बढ़ेगी। ठीक है जी, तो क्या होगा, आय कहता है किंतु सार्वजनिक व्यय तुलनात्मक रूप से अधिक बढ़ता है। प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ती है लेकिन उसने कहा सार्वजनिक व्यय उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ता है। जैसे यहां पे बताया कि 5% क्या हुआ कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ओके, लेकिन उससे कई गुना क्या हुआ, 4 गुना क्या हुआ कि सार्वजनिक व्यय बढ़ गया। तो वेगनर का नियम कब लागू होता है, वेगनर का नियम तब लागू होता है जबकि सार्वजनिक व्यय की लोच इकाई से अधिक हो। कितनी हो, इकाई से अधिक हो। तो 4 क्या है, इकाई से अधिक, अर्थात 1 से अधिक है। और यदि इसके उल्टा हो जाए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, ठीक है, 20%, ओके, और ये बड़ा उल्टा कर देते हैं और सार्वजनिक व्यय बढ़ा 5%, अब इसका भाग इसमें देंगे। ठीक है जी, तो यह इकाई से कम, अर्थात इसका मान क्या होगा, इकाई से कम होगा, 1 से कम होगा। तो ऐसी परिस्थिति में जो वेगनर का नियम है वह लागू नहीं होगा। ओके, तो वेगनर का नियम लागू कब होता है, जबकि सार्वजनिक व्यय की लोच क्या होती है, इकाई से अधिक होती है। जैसे हमने यहाँ पे 4 निकाला। ओके जी, उदाहरण के लिए दूसरा इसने क्या बताया कि आर्थिक विकास के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइवेट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं निजी क्षेत्र, पर हावी हो जाता है। यानी कि जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है, औद्योगिकरण होता है, कृषि का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, नगरीकरण होता है, तो क्या होता है कि जो सरकारी क्षेत्र है वह निजी क्षेत्र पर हावी हो जाता है, अर्थात निजी क्षेत्र का आकार घटता है। माना कि निजी क्षेत्र का आकार हो गया 5% और 95% जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर, सरकार कर रही है। ऐसा किसका मानना था, वेगनर का मानना था, ये उसका नियम कहता है। तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के उसने कितने कारण बताए, 2 बताए। एक बताया सरकारी सेवाओं की मांग की लोच इकाई से अधिक होती है, ओके जी, और दूसरा उसने बोला कि आर्थिक विकास के साथ साथ सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो प्राइवेट क्षेत्र पर हावी हो जाता है। ठीक है, इसलिए जो खर्चा है वो किसका बढ़ेगा, वह सरकार का बढ़ेगा। ये 2 कारण उसने बताए। आगे बात करते हैं राज्य के कार्य, अर्थात सरकार कौन कौन से कार्य करती है। वेगनर के अनुसार सरकार के कौन कौन से कार्य हैं, तो उसने 2 कार्यों की चर्चा की है, 2 कार्यों की बात उसने की है। एक बात उसने की कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, मतलब राज्य, राज्य का अर्थ है यहां पर सरकार से, देश से, ओके जी, राज्य का अर्थ यहां पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, इस प्रकार से नहीं है। राज्य का जो अर्थ होता है पॉलिटिकल साइंस में वो किसी देश से होता है, ठीक है, किसी कंट्री से होता है। तो वो क्या बोला, देखो भाई, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा,
पहला काम है किसी राज्य का, किसी देश का, जैसे भारत का हो गया मान लो। दूसरा है कल्याणकारी कार्य, दूसरा काम सरकार का क्या है, समाज का कल्याण करना। तो पहला समझते हैं कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से उसका मीनिंग क्या है। आंतरिक सुरक्षा यानी कि देश के अंदर जैसे जैसे क्या होता है, नगरीकरण, औद्योगिकरण होता जाता है तो भीड़ भाड़ बढ़ती है, समाज में क्या होता है, अपराध पनपते हैं, तो उन पर काबू करने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, न्यायालय बनाने पड़ते हैं, तो उस पर क्या करना पड़ता है, पैसा खर्च करना पड़ता है। ओके, तो इसलिए कहा कानूनी व्यवस्था यानी कि देश की जो आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी है, ठीक है, उस पर खर्चा कौन करती है, सरकार करती है, पुलिस के अंडर में रहती है भाई। पुलिस जो है सरकार की, प्रत्येक राज्य की पुलिस है भाई, होमगार्ड भी है, ओके, पीआरडी भी है, ओके। तो इनका काम क्या है, इनका काम है देश की आंतरिक सुरक्षा करना, ओके। इसके साथ साथ बहुत सारे न्यायालय हैं, चाहे आपका जिले पर है, ठीक है, राज्य पर है, चाहे देश पर है, इन सब पर क्या होगा, पैसा खर्च होगा, कौन करेगा, सरकार करेगी, ओके। अगला है, दूसरा उसने बताया युद्ध की तैयारी, क्योंकि प्रत्येक देश क्या होता है, अपने अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं उनसे घबराया रहता है कि कहीं हमारे ऊपर ये अटैक ना कर दे, ठीक है, आक्रमण ना कर दे, हम पर कब्जा ना कर दे। इसलिए प्रत्येक देश की फौज क्या रहती है, तैयार रहती है, विभिन्न प्रकार के हथियार प्रतिवर्ष खरीदे जाते हैं या उनका विकास किया जाता है, तो उन पर तमाम क्या होता है, पैसा खर्च होता है। जैसे भारत अपनी वर्तमान में फौज को क्या मजबूत करने का काम कर रहा है, तो अरबों रुपए क्या हो रहे हैं, इस पर खर्च हो रहे हैं, अरबों रुपए हथियारों पर, ठीक है, उनको विकसित करने पर, उनको आयात करने पर खर्च हो रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो युद्ध की तैयारी, ठीक है, सेना हमेशा क्या रहती है, अलर्ट मोड में रहती है। और जब युद्ध हो गया, माना जब लड़ाई हो ही है, जैसे वर्तमान में रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही है, ओके जी, तो फिर क्या है, रशिया का वर्तमान में जो खर्चा है वो क्या बढ़ गया है, ठीक है, खर्चा क्या है, बढ़ गया है, तो उधर किसका, दूसरा यूक्रेन का बढ़ गया है। तो इस प्रकार से उसने क्या बताया, उसने बताया कि आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को बनाने का काम जो है वो सरकार का है। इसके लिए उसने कहा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए युद्ध की तैयारी, या फिर यह युद्ध हो जाए तो इस पर जो काम करेगा वो कौन करेगा, सरकार करेगी, अर्थात पैसा खर्च कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी। दूसरा देखिए, उसने बताया कल्याणकारी कार्य। अब सरकार ने ये काम तो करना ही करना है, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना और देश की सुरक्षा करने का तो काम है ही, लेकिन देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं उनका क्या करना है, उनका कल्याण करना है। कल्याण से क्या मीनिंग है उसका, शिक्षा की व्यवस्था करना, यानी कि देश के जो लोग हैं उनको पढ़ाने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। स्कूल कॉलेज की स्थापना करना, ये विभिन्न जो इंस्टीट्यूट हैं टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उनकी स्थापना करना, जिससे कुशल नागरिक पैदा हो और देश के विकास में अपना योगदान दे सके, ये काम किसका है, सरकार का है। तो इस पर पैसा क्या होगा, खर्च होगा। आगे है स्वास्थ्य, आगे क्या है, स्वास्थ्य, हेल्थ सेक्टर पर, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है यदि बीमार हो गया, काम कर रहा है, तो क्या होगा, बीमार होगा, और यदि बीमार हो गया तो ट्रीटमेंट करने के लिए क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, डॉक्टर चाहिए, उनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और जैसे जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो लोगों की जो हेल्थ है वो गिरती चली जा रही है। तो इसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए हॉस्पिटलों को खोलने का काम जो है वो किसका है, सरकार का है, ऐसा वेगनर ने कहा है। तो इस प्रकार से देखिए, आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा और दूसरा कल्याणकारी कार्य जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य का जो काम है, ये जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो सरकार की है। तो इन तमाम जो बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं, एक जो बताई हैं, ये किसने बताए हैं, वेगनर ने बताए हैं। अपने किस नियम में, कि राज्य की क्रियाओं में वृद्धिमान विस्तार का नियम। राज्य के जो कार्य हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, राज्य के जो कार्य हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उसने यह नियम दिया। और पहला ही अर्थशास्त्री था कि जिसने यह नियम देने का काम किया, इसलिए यह बहुत ही ऐतिहासिक नियम है सार्वजनिक व्यय का। आगे बात करते हैं आलोचनाएं, क्योंकि जैसे हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं बहुत सारी थ्योरीज के बारे में, तो प्रत्येक सिद्धांत की क्या हुई है, आलोचनाएं हुई हैं। आगे आने वाले जब इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने उसके सिद्धांत को पढ़ा, तो फिर उन्होंने उसकी कुछ कमियां निकाली, ठीक है, दोष निकाले, उसे हम कहते हैं आलोचना। तो आलोचना देखिए, व्यापकता का अभाव, अर्थात वेगनर का जो नियम है, इसमें जो
खर्चा क्यों बढ़ रहा है, इसमें बहुत व्यापक रूप से उसने समझाने का काम नहीं किया है। ठीक है, कि राजनीतिक कारण से खर्चा बढ़ रहा है, ये समाज की दृष्टि से या संस्कृति की दृष्टि से, मतलब किस कारण से सरकार का खर्चा बढ़ रहा है, ये तमाम बातें इसमें स्पष्ट रूप से नहीं बताई है। इसलिए कहा गया है कि इसके सिद्धांत में या नियम में व्यापकता का अभाव है। सेकंड लेते हैं, परिमाणात्मक संबंध स्पष्ट न कर पाना। परिमाणात्मक संबंध स्पष्ट न कर पाना अर्थात किस परिमाण में सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है राज्यों का, इसको भी वह तार्किक रूप से नहीं समझा पाया। इस आधार पर भी उसकी आलोचना की जाती है। अगला है, पश्चिमी देशों में अमान्य, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में, जो जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, तो इन देशों में, या इंग्लैंड हो गया, ये देश इस नियम को नहीं मानते हैं। अर्थात वेगनर का जो राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम दे रखा है, इसको ये देश नहीं मानते। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता है। अगला लेते हैं, दीर्घकालीन सिद्धांत। जो वेगनर का नियम है कि राज्य की क्रियाओं में लगातार वृद्धि हो रही है, तो यह जो नियम है यह कब लागू होता है, ये लंबे काल में, दीर्घ काल में लागू होता है। जबकि जरूरत कब होती है, अल्पकाल में होती है। किसी भी चीज की जो जरूरत होती है वो अल्पकाल में होती है। स्कूल की जरूरत कब होती है, अल्पकाल में होती, जल्दी चाहिए भाई, ठीक है। और ये बात कर रहा है दीर्घकाल की। उपरोक्त आधारों पर वेगनर के सिद्धांत की आलोचनाएं की गई हैं। जब हम आलोचना पढ़ चुके हैं तो क्या इसका मतलब ये समझें कि वेगनर का जो नियम है उसका कोई मतलब ही नहीं है, वर्तमान में उसका कोई मतलब ही नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि जो वेगनर था उसने सर्वप्रथम यह नियम दिया था कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है। इसलिए यह नियम एक मील का पत्थर है लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस में। वेगनर क्या कहता है, थोड़ा और समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का लगातार खर्चा बढ़ता है। एक कथन जरूर याद रखना है, एक कथन जरूर याद रखना है कि जैसे जैसे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो सार्वजनिक व्यय सरकारों का बढ़ता चला जाता है। ये नियम किसने दिया है, ये दिया है वेगनर ने। ओके, तो भी बात कर रहा था मैं कि क्या उसका नियम निरर्थक हो गया जब उसकी आलोचना आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, सभी देशों, चाहे वो विकसित देश हैं, चाहे वह विकासशील देश हैं, जिन्हें प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं, ओके, जिन्हें प्रगतिशील राष्ट्र कहते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ठीक है जी, चाइना भी शामिल है, और इधर जो मध्य पूर्व के देश हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये क्या चाहते हैं, देशों का सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ाए, चाहे वो विकसित देश हैं, चाहे वो अल्प विकसित देश हैं, चाहे वो विकासशील देश हैं, सभी देशों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, ठीक है जी, बढ़ रहा है। तो तमाम कमियों के बावजूद, अर्थात जो आलोचनाएं की गई हैं, वेगनर का नियम आज भी क्या है, 19वीं सदी में उसने ये नियम दिया था, लेकिन आज भी यह यथार्थ उपयोगी एवं व्यावहारिक है। इतनी कमियां होने के बावजूद भी इसका नियम कैसा है, यथार्थ है, व्यावहारिक है, और वर्तमान में भी लागू होता है। एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुआ है, उसका नाम है प्रोफेसर एफ.एस. निट्टी। उसने वेगनर के नियम का समर्थन किया है। उसने कहा कि जो वेगनर कह रहा है कि राज्य के द्वारा किया जाने वाला सार्वजनिक व्यय लगातार बढ़ा है, खर्चा बढ़ा है, वो सही कह रहा है, ठीक है जी। तो निट्टी ने भी उसका समर्थन किया है। तो इस प्रकार से हमने आज आपको क्या समझाने की कोशिश की, हमने ये समझाने की कोशिश की आपको लोक राजस्व या लोक वित्त या पब्लिक फाइनेंस में एडोल्फ वेगनर की परिकल्पना, या इसे कहते हैं वेगनर का नियम, दूसरे नाम से कहते हैं राज्य की क्रियाओं में वृद्धिमान विस्तार का नियम, अर्थात राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि का होना। तो इस प्रकार से ये रहा हमारा वेगनर का नियम।